Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new video. अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का न्यू एपिसोड, न्यू लर्निंग। और इस सीरीज में हम आफ्टर मार्केट हमारे ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, क्या मिस्टेक्स किए, क्या सही किया, किस साइकोलॉजी से ट्रेड किया, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि ये मिस्टेक्स हम दोबारा रिपीट ना करें और ये अपॉर्चुनिटीज हम नेक्स्ट टाइम फाइंड करें। एंड ट्रस्ट में ये हेल्प करता है क्योंकि जस्ट मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाते समय ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है वो नेक्स्ट टाइम ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनती है तो मुझे याद हो जाता है कि ऐसा लास्ट टाइम भी मैंने देखा था। और आप भी ये सीरीज को कंटिन्यूसली देखोगे तो आप भी यही फील करोगे। अगेन शाउट आउट टू धन, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन मार्केट्स, तो यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज इन बायो। ठीक है, तो बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ और समझते हैं मार्केट्स को। ठीक है, आज हमने सारे ट्रेड्स फिन निफ्टी मिली क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी ने मोर बेटर परफॉर्म किया, निफ्टी ने मोर बेटर मूव्स दिए कंपेयर टू फिन निफ्टी। जब फिन निफ्टी का 1138 का ये ट्रेड की हमारी एंट्री थी, अगर यहाँ से आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो यू वुड सी 65 पॉइंट्स का फॉल था। बट वही निफ्टी 50 में 1138 से अगर आप कैलकुलेट करते हो इस पॉइंट से 71-72 पॉइंट्स के आसपास का फॉल था। बट बेस्ट पार्ट होता है कि इसके प्रीमियम्स, बिकॉज आज एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स बहुत शॉर्ट करके रखते हैं प्रीमियम्स को, तो बहुत फास्ट प्रीमियम जो है स्पाइक्स हो रहे थे इसमें, तो इसलिए और अगेन जीरो ट्रेड करने का मौका मिला भी। ठीक है, हमने ट्रेड लिया भी और वही है क्योंकि हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इस पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। अगर हम दूसरे इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करते तो मे बी इसमें ट्रेड्स मिस हो जाते। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी ट्रेड में आपको एंट्री मिलती है इंडेक्स में, मेजर एंट्री, तो उसके साथ साथ सारे इंडेक्स एक साथ गिरने लगते हैं। ठीक है, अब बस डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, उस हिसाब से वो ज़्यादा गिरता है। फॉर एग्जांपल आज फिन निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था तो फिन निफ्टी ज़्यादा राइज कर रहा था, निफ्टी ज़्यादा वीक था तो निफ्टी गिर रहा था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि कौन सा ओपन किस पॉइंट पे होता है और उसके जो स्टॉक्स है उसके अंडर, जैसे रिलायंस वीक था इसके वजह से निफ्टी आज वीक था। तो ये ऐसे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, इससे स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करके उस पर बाय या सेल डिसाइड कर सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड आवर ट्रेड्स। बहुत सारे लोगों ने, बहुत मेरे सारे स्टूडेंट्स ने या जो रेगुलर लाइव स्ट्रीम काफ़ी महीनों से देख रहे हैं वो थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स को एंट्री करवाई। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देखो बायस की थी, अब बायस को स्टॉप लॉस चाहिए थे सेलर्स के, तो यहाँ पे सेलर्स जैसे एंटर मिले स्टॉप लॉस मिला सेलर्स का, यहाँ पे ये रैली होगी और 80-90% ऑफ स्टूडेंट्स ने ये मूव कैप्चर किया और अपनी ट्रेडिंग रोक दी क्योंकि उनको चैलेंज दिया गया 1 ट्रेड अ डे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड कौन सा मिल सकता था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अगर आप देखोगे बार बार यहाँ से सपोर्ट लिए जा रहा था मार्केट, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। पैटर्न कौन सा बन रहा है, डबल टॉप, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर्ड हो गए पुट की तरफ, अगेन ट्रैप्ड, एसएल हिट, सेलर्स का रैली। तो सिंपल सेटअप्स बने सुबह, बहुत इजी सेटअप्स बने, बहुत लोगों ने ट्रेड किया। अब ट्विस्ट यहाँ पे आया, यहाँ से बहुत टफ मार्केट्स शुरू हुआ, टफ मार्केट्स भी नहीं बोल सकते, कंसोलिडेशन शुरू हुआ। यहाँ पे एक और ट्रैप बना था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बायर्स एंटर हुए इस ब्रेकआउट पे ये सोच के कि बुलिश मार्केट है, एंटर किया। यहाँ पे अगेन उनका एसएल हंटिंग हुआ। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन एक डबल टॉप बना, यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन बनी, सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे फिर उनका स्टॉप लॉस एंटर। तो एक नॉर्मल ट्रेडर, आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, 90% लोग, 90% आबादी इंडिया की या वर्ल्ड की यही पैटर्न्स पे ट्रेड करती है क्योंकि उनको यही सिखाया गया है। और मुझे यहाँ पे एक पैटर्न बताओ जो चला है, हर पैटर्न फेल हो रहा है, हर चीज़, हर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो इसका कोई सोल्यूशन, पता नहीं क्या सोल्यूशन हो सकता है, बट हम जिस बेसिस पे ट्रेड करते हैं, इट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वो हमेशा वर्क करता है, कुछ ना कुछ आपको दे ही जाता है। तो कीप दैट इन माइंड, अवॉइड ब्रेकआउट्स। ठीक है, लेट्स लीव इट असाइड। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तोड़ के एक और ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, वेट किया, कंसोलिडेशन 11 बजे ये ब्रेकआउट का टाइम हुआ, 11:40 तक ये 40 मिनट्स बायर्स को बस इनवाइट करता गया। सपोर्ट पे आ रहा था, बाउंस हुआ, सपोर्ट पे आ रहा था, बाउंस हुआ। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जगह मिल सकती है जहाँ पे मे बी आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती थी। मे बी आप यहाँ पे आपको लगा होगा कि ये सपोर्ट के नीचे आ चुका है, यहाँ पे मे बी मैं एंटर कर सकता हूँ पुट की तरफ। लेकिन आपको याद रखना है, एक रूल याद रखना है कि यहाँ पे मैंने जब एंट्री की थी,
मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने रुका मैं जब ये मार्केट आ रहा था। बिकॉज एक बात याद रखना, जब मार्केट थोड़ा ऊपर से ट्रैवल करता है तुरंत क्रॉसिंग पे एंट्री मत किया करो, एक ग्रीन कैंडल बनने दो और फिर क्रॉसिंग पे एंट्री किया करो। क्योंकि अगर उसको ब्रेक करना है तो पहले अगर ऊपर से आ रहा है ब्रेक करना है, एक बाउंस लेगा और फिर ब्रेक करेगा। यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग हुआ, यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व किया, ये भी लो क्रॉस किया, लेकिन हमने यहाँ एंटर नहीं किया, हम वेट किए एक बाउंस का। जैसे ही बाउंस हुआ हम रेडी थे यहाँ पे। ये रेड कैंडल हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल थी, इसके क्रॉसिंग पे हमने एंटर किया और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट मिल गया। जिससे कि यहाँ पर देख सकते हो लाइव स्ट्रीम है, यहाँ पे हमने वेट किया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, बट हम रेडी थे यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रेडी थे हम ट्रेड लेने के लिए। और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी हम अलर्ट हो गए, और हम ये पॉइंट था हमें यहाँ पे रेडी होने का। और जैसे ही यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम भी मिला, हमने लेवल्स थोड़े मैनेज किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैनेज किया। उसके बाद ये कैंडल थी एक एंट्री देने वाली कैंडल। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। 5 सेकेंड से स्किप करो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बहुत टाइम था एंटर करने का। 20 सेकेंड्स तक नीचे जा चुका था काफ़ी, लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे छोटा लगता है बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका था। और उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग बहुत फास्ट। ठीक है, तो समझ सकते हो 5 सेकेंड स्ट्रीम में डिले रहता है, 6 सेकेंड स्ट्रीम में डिले रहता है। बट अगर आप ये यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सेट करते हैं, या यहाँ पे मैं 5 सेकेंड डिले भी आप देखते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, फिर भी आपको यहाँ पे टाइम मिलता है एंटर करने का। ठीक है, और उसके बाद इट स्टार्टेड क्रैशिंग और काफ़ी लोग ये यहाँ पे बुक कर गए। यहाँ पे बहुत कम लोगों ने होल्ड किया बिकॉज थीटा डीके ज़्यादा था, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया वो डायरेक्टली फिर कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे फॉल किया। निफ्टी ने इतना स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन निफ्टी यहाँ से आप देख सकते हैं निफ्टी ने इतना स्ट्रगल नहीं किया। और थीटा डीके क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, तो यहाँ पे थीटा डीके का कोई इशू नहीं था और यहाँ पे इजीली टारगेट्स मिले। तो ये हमारा टारगेट 1 का जस्टिफिकेशन था। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना। लेकिन यहाँ पे हमने कॉल से हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने बोला कि यहाँ पे वेट करना है, ट्रेड नहीं लेना है। फिर भी कई रिटेल ट्रेडर्स ने ब्लाइंडली फॉलो करते पैटर्न्स ट्रेड लिया, उनका यहाँ पे लॉस हो और फिर ऊपर गया, फायदा नहीं ना, लॉस हो गया। तो हमने ये भी अवॉइड किया। उसके बाद हम देखते रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट ने एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते गया। तो वी वर वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 132 हो रहे थे और हमें एक 0-0 ट्रेड कैप्चर करना था। और क्योंकि ये मार्केट जो है 1230 से रैली कर रहा था, तो हमें पता था ये रैली जो है ये फाइनल रैली नहीं है, स्ट्रगल करके ऊपर जा रही है। सो वी हैव टू वेट फॉर अ रिवर्सल। अब द बेस्ट पार्ट, जो 0-0 ट्रेड हमने लिया, जो हमें 50% रिटर्न दिया, 30 रुपीज़ का प्रीमियम, 28 रुपीज़ का प्रीमियम, 42-43 का हाई लगा। तो इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। 212 का ट्रेड है, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव स्ट्रीम पर लेके जाना चाहूँगा। 212 के टाइम फ्रेम पे लोगों के लेवल्स कैसे लगे थे, लोगों के लेवल्स लगे थे ऐसे ही, समवेयर लाइक दिस। और यहाँ पे मार्केट आप देखो, यहाँ पे मैं स्ट्रीम पे जो लेवल्स बनी थी, यहाँ पे इफ यू सी मार्केट ने थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ 1 मिनट पहले, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट मुझे टाइम दे रहा है एंटर करने की, टाइम दे रहा है, आ जाओ बोल रहा है। तो इतने इजीली मार्केट सेलर्स को इस रैली में एंटर करके फिर क्रैश हो जाए, इतना आसान तो मार्केट होता नहीं है जितना मेरा नॉलेज है। मार्केट टफ होता है, मार्केट बस 5% लोगों को प्रॉफिट करा के देता है। सो मार्केट इतने लोगों को इजीली एंटर करने नहीं देता। और इतना इजी प्रेडिक्टेबल ट्रेंड लाइन क्रॉस किया, एंटर करने दिया और फिर गिरा। अब यहाँ पे बात चल रही है लाखों करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए कमाने की, यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। तो मार्केट कभी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। और आपको जब भी लगता है ना ये मूव काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, उस पर ट्रेड अवॉइड करो। भले ही वो एक बार आपका टारगेट हिट कर देगा, लेकिन अगले 9 बार जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। एंड वही हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे, मैंने जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी प्रेडिक्ट कर दी कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे ही ब्लू ग्रीन कैंडल, मैंने बोला कि ये जाके ऊपर क्रॉस कर देगा और फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे कॉल के लिए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। और काफ़ी लोग स्ट्रीम पे थे, उनके सामने ट्रेड लिया गया और हमने तुरंत यहाँ पे ये बॉक्स के, ये सपोर्ट के ऊपर आते से हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन प्लेस कर दी। निफ्टी में भी कर दी और फिर निफ्टी में भी कर दी। और उसके बाद जो है टाइम भी काफ़ी दिया। ये देखो, ये रिटेस्ट के लिए भी आया था, फिर निफ्टी सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, टाइम काफ़ी दिया। उसके बाद हमने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि ये अब यहाँ से बहुत बड़ी रैली कर सकता है। और उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, लोगों को थोड़ा मे बी बायस को थोड़ा डाउट देने के लिए। और फिर यहाँ पे हमने जो 1 2 3 को किया और यहाँ पे जो है फट गया। और ये एक ही कैंडल में जो प्रीमियम है बहुत बड़ा स्पाइक लगा दिया।
और वैसे तो व्यू और ऊपर की तरफ जाने का था, बट मे बी बिकॉज मार्केट ने बहुत अप मूव कर दिया था, बहुत मोमेंटम ऑलरेडी किया था, तो ये जा नहीं पाया। और उसके बाद अब अगर आप देखोगे मार्केट साइडवेज हुआ, जो जीरो हीरो ले रहे थे कॉल पुट दोनों जीरो हो गए, बिकॉज मार्केट बाद में साइडवेज हो गया, किसी तरफ मूव नहीं दिया, फ्लैट हो गया। जो जीरो हीरो था यही पॉसिबल बनता था, उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गया। ये भी बताया गया था कि आज ट्रेड मत करो जीरो हीरो के लिए, बिकॉज लॉजिक ये होता है कि लोगों को, सेलर्स को प्रॉफिट हो गया, बायर्स को प्रॉफिट हो गया, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका है, अब यहाँ पे हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी लोगों को लगा कि अभी नहीं गिरा तो इसके बाद ये जो ट्रेड है ये बहुत क्रैश कर देगा, और लोग यहाँ पे 4-5 का प्रीमियम 12 रुपये तक गया भी, लेकिन वो थोड़ा गैमलिंग साइड ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्लो स्लो गया और एक क्विक मूव आया और फास्ट रिवर्सल भी आया। तो अगेन कॉल पुट दोनों प्रीमियम्स यहाँ पे जीरो हो गए थे। तो मार्केट, आपको यही बोलना चाहूँगा कि आज फिन निफ्टी एक्सपायरी, बेस्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी थी, बहुत सारे ट्रेड्स मिले सुबह से, 5-6 सेटअप्स, और आज पूरा दिन ट्रैप्स थे, पूरे दिन एक भी ऐसे कंप्लीट ब्रेकआउट या जो लेवल्स क्रॉस करके रैली, ऐसा नहीं हुआ। आज कंप्लीट एसएल हंटिंग मार्केट था नॉर्मल लोगों के लिए, बट हमारे लिए, हमारे पैराडाइज आर्मी, पैराडाइज व्यूअर्स के लिए हर एक सेटअप जो था एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और काफ़ी लर्निंग मिली हो, और एक एक चीज़ पे हमने बारीकी से, हर एक टाइम फ्रेम पे हमने बारीकी से देखा है। ये 12-13 मिनट आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो गए। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम पे। थैंक